श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश। भगवद गीता का सार। महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, तब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, गुरु, चाचा, भाई और मित्रों को युद्ध भूमि में देखा। इस दृश्य ने अर्जुन को विचलित कर दिया और उन्होंने अपने गांडीव को नीचे रख दिया। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि वह अपने स्वजनों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें ज्ञान, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया। अर्जुन का मोह और कर्तव्य का भ्रम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं इन स्वजनों का संहार कैसे कर सकता हूँ? गुरु, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण पर शस्त्र उठाना पाप होगा। विजय, राज्य और सुख का क्या लाभ जब इन प्रियजनों का वध करना पड़े? अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए और अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। श्रीकृष्ण का उपदेश। गीता का आरंभ। अर्जुन की दुविधा देखकर श्रीकृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हारे जैसे वीर के लिए अशोभनीय है। यह तुम्हें कायर बना रहा है। उठो और अपने धर्म का पालन करो। आत्मा का अमरत्व, शरीर नश्वर है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, न जीवित आत्मा को मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है और एक वस्त्र की तरह बदला जाता है। इसलिए मृत्यु के भय से अपने कर्तव्य से विमुख होना मूर्खता है। कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्मयोग। श्रीकृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाओ। कर्मयोग का यह सिद्धांत सिखाता है कि हमें अपने काम में लगन और समर्पण के साथ जुटना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वधर्म का पालन। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति का अपना धर्म, कर्तव्य होता है। अर्जुन क्षत्रिय हैं और उनका धर्म युद्ध करना है। उन्होंने कहा, क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपने कर्तव्य से विमुख होकर अपयश कमाओगे। अपयश मृत्यु से भी बड़ा पाप है। सांख्य योग। ज्ञान का महत्व। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। ज्ञान से व्यक्ति मोह और अज्ञानता से मुक्त होता है। आत्मा और माया के भेद को समझना ही सच्चा ज्ञान है। भक्ति योग। ईश्वर की शरणागति। श्रीकृष्ण ने भक्ति का महत्व समझाते हुए कहा कि जो भी पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में आता है, उसे हर संकट से मुक्ति मिलती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। मोह का त्याग और संतुलित जीवन। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मोह और आसक्ति जीवन के सबसे बड़े बाधक हैं। उन्होंने कहा, योग कर्म सुकौशलम। अर्थात योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। सच्चा योगी वही है जो संसार के भोग विलास से परे होकर संतुलित जीवन जीता है। अहंकार और अधर्म का विनाश। श्रीकृष्ण ने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। अर्थात धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। अर्जुन का संकल्प और गीता का प्रभाव। श्रीकृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, करिष्ये वचनम तव। अर्थात हे कृष्ण, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाए और धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो गए। गीता का आधुनिक महत्व। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है कि कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए कैसे मोह और आसक्ति से मुक्त हुआ जा सकता है।
गीता का संदेश मानवता के हर पहलू को छूता है और हर युग में प्रासंगिक है। श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा अमर है और मृत्यु के भय से कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और समर्पण से हर संकट का समाधान हो सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हमें धर्म, कर्तव्य और ज्ञान का मार्ग दिखाता है।